नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनवीर सिंह और स्वागत है आपका सोनवीर टेक यूट्यूब चैनल में। और ये एडोब फोटोशॉप 7.0 की बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज का ट्यूटोरियल नंबर 17 है। और इस ट्यूटोरियल में आज हम जानेंगे पैच टूल के बारे में। तो पैच टूल हमें मिलता है टूल बॉक्स के अंदर और हीलिंग ब्रश टूल के साथ है ये। ठीक है, जो पहला टूल है वो हीलिंग ब्रश टूल है। इस पे वीडियो बना दिया है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं। जो दूसरा टूल है यहाँ पे पैच टूल है और इस टूल को हम जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में। इसका जो शॉर्टकट की है वो जे है, बट ये जे से डायरेक्ट नहीं आएगा। कैसे? अगर टूल बॉक्स के अंदर मैं किसी दूसरे टूल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, अगर मैं अपने कीबोर्ड के अंदर जे प्रेस करता हूँ तो जे प्रेस करने पे मेरा हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट होता है। अगर मैं शिफ्ट के साथ जे दबाता हूँ तब मेरा यहाँ पे ये जो पैच टूल है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपको बता दूं कि पैच टूल और हीलिंग ब्रश टूल दोनों का जो काम है वो एक ही काम है। वो काम है कि फोटो के अंदर अनवांटेड ऑब्जेक्ट, अनवांटेड एलिमेंट्स या किसी चेहरे से दाग धब्बे, रिंकल्स, ब्लैक स्पॉट को रिमूव करना। बट दोनों का तरीका है वो अलग अलग है। तो हीलिंग ब्रश टूल कैसे काम करता है वो तो आपने जान ही लिया होगा अगर आपने वीडियो देखा होगा। और अब हम जानेंगे पैच टूल को। ठीक है, तो पैच टूल यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद और मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आप काम करते हो तो हमेशा डुप्लीकेट इमेज पे काम करें। तो यहाँ पर ये जो इमेज है मैंने वैसे गूगल से लिया है। ठीक है, तो ये जो जाओगे आप लेयर्स में और ये जो लेयर्स पे राइट क्लिक करना है और आपको डुप्लीकेट लेयर बनानी है। यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट लेयर बना ले रहा हूँ। ठीक है, डुप्लीकेट लेयर का कुछ भी नाम दे सकते हो जो आपको देना है। मैं आप ओके कर देता हूँ। इसके बाद आपको उसी लेयर को सेलेक्ट करना है जिस लेयर पर काम करना है, यानी कि डुप्लीकेट लेयर पर मैं काम करना है, मेरे को सेलेक्ट कर लिया। और जब भी आपको प्रोफेशनल लेवल का काम करना है तो हमेशा इमेज को जूम करके ही काम करें। तो मैं अल्ट के साथ स्क्रॉल करूंगा और ये इमेज मेरी जूम हो जाएगी और यहाँ पे मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ। स्पेस बार दबा के इस इमेज को एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे। ओके, जैसे शॉर्टकट की यहाँ पे साइड में आ रहे होंगे। इसके साथ ही देखोगे यहाँ पे मैंने पैच टूल सेलेक्ट कर लिया। और पैच टूल सेलेक्ट करने के बाद आपको दो चीज और ध्यान देनी है, वो है इसके ऑप्शन बार के अंदर ऑप्शंस। ठीक है, वैसे तो इसके अंदर ज्यादा ऑप्शंस है नहीं। पैच के अंदर ओनली सोर्स और डेस्टिनेशन दो ही यहाँ पर ऑप्शन दे रखे। तीसरा यहाँ पे यूज पैटर्न है, पैटर्न को भी बताएंगे। देखो, अगर आपका सोर्स सेलेक्टेड है, अभी मैं सोर्सेस बता देता हूँ। अगर आपका सोर्स ऑप्शन सेलेक्टेड है, पैच टूल आपने ले रखा है, तो मुझे मान लो ये जो फुंसियां हैं, कौन सी फुंसियां, पहले आपको समझा देता हूँ। पहले मैं यहाँ पर मैं ये, ठीक है, ये जो फुंसियां हैं यहाँ पर ये वाली, एक मिनट, यहाँ पर मैं ये ले लेता हूँ। और ये जो फुंसियां हैं ये वाली, मुझे इनको ठीक करना है। मुझे क्या करना है? इनको ठीक करना है, जो ब्लैक ब्लैक टाइप का है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो मुझे एरिया ठीक करना है, जो एरिया डैमेज है, जो ब्लैक स्पॉट है या अनवांटेड स्पॉट है, तो उस एरिया को हम बोलते हैं टारगेट एरिया। क्या बोलते हैं? ये हमारा टारगेट एरिया है। ठीक है, और अगर इसके ऊपर मुझे क्या लेके आना है, मुझे अच्छे वाले एरिया का टेक्सचर लेके आना है। तो मेरा इस इमेज के अंदर, इस चेहरे के अंदर जो अच्छा वाला इमेज कौन सा है, सॉरी एरिया है, वो ये वाला एरिया है। क्या? ये वाला एरिया है। ठीक है, ओके। तो अभी ये तो हो गया मेरा, कौन सा हो गया, ये टारगेट एरिया हो गया। और ये मेरा हो जाएगा सोर्स एरिया या सोर्स पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, ये मेरा सोर्स पॉइंट हो जाएगा और ये मेरा टारगेट एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज हमेशा ध्यान देनी है। तो पैच टूल और हीलिंग ब्रश टूल कैसे काम करते हैं कि जब भी यहाँ से मुझे कोई एरिया, अच्छा वाला एरिया से कोई चीज कॉपी करनी है, तो यहाँ से सिर्फ वो टेक्सचर कॉपी करेगा। और इस टेक्सचर को कॉपी करने के बाद ये जो मेरा डैमेज एरिया है, वहां का ये जो लाइट लेगा कलर्स को, और जो सोर्स एरिया से जो टेक्सचर लिया उन दोनों को बहुत अच्छे से ब्लेंड करेगा और यहाँ पर वो पेस्ट कर देगा। क्या करेगा? यहाँ पर वो पेस्ट कर देगा इस वाले टारगेट एरिया में। तो वो कुछ इस तरह से यहाँ पे काम करता है ये। ठीक है, ये आपने समझ लिया। और जब भी आप, जैसे मान लो मैं बता दिया, क्या बताया था कि जब भी आप अपने टारगेट एरिया को ठीक करने वाले हो, तो जो सोर्स एरिया सेलेक्ट करोगे वो उसके आसपास का होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका टारगेट का एरिया ये वाला है और आपने सोर्स एरिया कहीं यहाँ पर जाके सेलेक्ट कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा आसपास का एरिया सेलेक्ट करें। ओके, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो मेरा टारगेट एरिया ये वाला है, तो सोर्स एरिया या तो आप इसको चूज कर लीजिए या फिर आप इसको चूज कर लीजिए।
ओके, तो मैं क्या करने वाला हूँ, तो अभी यहाँ पर मैं चलते हैं, तो मैं अभी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपने पैच टूल को सिलेक्ट कर लिया, ओके, और यहाँ पर मैं इस वाले एरिया को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस वाले एरिया को, ये सेलेक्ट कर लिया। तो ये एरिया कौन सा हो गया मेरा, टारगेट एरिया, डैमेज एरिया। अब इसको करना क्या है, आपको अपने माउस के लेफ्ट क्लिक दबा के और इसको ऊपर ड्रैग करना है उस एरिया में जहां पर आपका सोर्स एरिया है। तो मेरा सोर्स एरिया ये है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा, तो इस एरिया से कॉपी होके यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि अभी इसको मैं कंट्रोल डी डी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मुझे इन फुंसियों को मुझे फिर से सेलेक्ट कर लेना है, मुझे ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब इसको उठा के मुझे यहाँ पर पटक देना है, ठीक है, वो एरिया ठीक हो जाएगा। अभी कंट्रोल डी कर डी सेलेक्ट कर लेना है। अभी मुझे इसको भी ठीक करना है, तो ये एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये जब हो रहा है जब मैंने सोर्स सेलेक्ट कर रखा है। तो सोर्स जब आपका ऑप्शन में अगर आपका सोर्स सेलेक्टेड है तो आपको डैमेज एरिया को सेलेक्ट करना है। तो मैंने डैमेज एरिया को सेलेक्ट कर लिया, उठा के इसको सोर्स एरिया यानी कि अच्छे एरिया में छोड़ देना है, आपका ये ठीक हो जाए। कंट्रोल डी कर दिया, ये कुछ इस तरह से काम करेगा। अभी मैं कंट्रोल जेड करके वापस जाता हूँ और आपको फिर से डेस्टिनेशन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ये चलो मैं जाता हूँ, इसको वापस चलते हैं। चलो ये हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ कि ऑप्शन बार के अंदर जो पहले सोर्स सेलेक्टेड था, अभी डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करता हूँ। तो मैं डेस्टिनेशन पर क्लिक करता हूँ। तो डेस्टिनेशन में क्या उल्टा होता है, तो डेस्टिनेशन में क्या होता है कि आपको अपने सोर्स एरिया को सिलेक्ट करना होता है। तो मैं सोर्स एरिया को सिलेक्ट कर लूंगा, अच्छे वाले एरिया को, ठीक है, ये कर दिया। और इसको उठा के जो डैमेज एरिया है उसके ऊपर डालना है मुझे, उसको उठाऊंगा और डैमेज एरिया के ऊपर जाके छोड़ दूंगा इसको। तो इसने अच्छे से ब्लेंड किया है, पूरा कॉपी पेस्ट नहीं किया है। कंट्रोल डी किया, मैं फिर से ये एरिया फिर से सेलेक्ट करता हूँ, अच्छे वाला एरिया यानी कि डेस्टिनेशन में सेलेक्ट कर लिया। इसको उठा के इन फुंसियों के ऊपर डाल दूंगा, ये अच्छे से ब्लेंड कर देगा। तो कितना स्मूथली ये काम कर रहा है ये। अभी जैसे ये वाला एरिया है तो मैं इसको यहाँ पर एंगल में सेलेक्ट करूंगा, ओके, अच्छे वाले एरिया को, और टारगेट एरिया पे लाके इसको छोड़ दूंगा। तो इसने ऐसे कर दिया, कंट्रोल डी करता हूँ, डी सेलेक्ट कर लिया। अभी ये फुंसी और रह गई है, तो मैं अच्छे वाले एरिया को फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये कर लिया। इसको उठा के इसके ऊपर डाल देना है, ठीक है, ये हो जाएगा। कंट्रोल डी कर दिया। तो ये जो पैच टूल है ये कुछ इस तरह से काम करता है। अभी हम बात करते हैं, ये एक ऑप्शन और है इसके अंदर, वो है यूज पैटर्न। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और चलते हैं अपने वापस ओरिजिनल फोटो की तरफ। अब पैच टूल कैसे काम करता है, तो सॉरी, ये यूज पैटर्न है। तो मैं यहाँ पर इस एरिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ रेंडमली, ये एरिया सेलेक्ट कर लिया मैंने, कर लिया। अब यहाँ पे आपका जो यूज पैटर्न है वो आपका इनेबल हो गया है। इसके अंदर से आपको कोई भी अपना पैच टूल सेलेक्ट कर लीजिए, सॉरी, पैटर्न यूज सेलेक्ट कर लीजिए। नहीं और नहीं और चाहिए आपको तो यहाँ पे जो एरो है इस पर क्लिक करना है और इसमें से कोई भी, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पैटर्न पे क्लिक करना है, ये आपके आ जाएंगे यहाँ पे। तो मैं कौन से वाले को, चलो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ये हो गया। और यहाँ पे यूज पैटर्न पे आपको क्लिक करना है। जैसे यूज पैटर्न क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे पैटर्न आ जाएगा। मैं कंट्रोल डी करता हूँ, इसको डी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जनरली हम पैटर्न को कब यूज करते हैं, जब हमें किसी बैकग्राउंड में कोई पैटर्न बनाना होता है। चेहरे के लिए कोई पैटर्न यूज नहीं होता। चेहरे के लिए हम अगर हम पैच टूल यूज करना है तो सोर्स को यूज कर लीजिए या तो डेस्टिनेशन को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने फोटोशॉप के अंदर किसी भी इमेज को ठीक करने के लिए, चेहरे को ठीक करने के लिए आप अपने पैच टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि पैच टूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।